जनता को बुड़बक बना रहे हैं। जनता अरे अरे वो अपने बुड़बक हैं जो बोलते हैं, वो अपने सबसे बड़ा बुड़बक है। अच्छा बताइए, विधायक जी से बुड़बक जोकर जो कह सकते हैं कोई हैवे नहीं है। अभी एगो मदारी आगू दिखा रहा है, वो मदारी विधायक जी बात बराबर है। अनंत सिंह जोकर है, एकदम जोकर है। तो देखिए गोल का टोपी लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, घोड़ा पर टिग्रिस टिग्रिस करेंगे। अरे जनता के ना काम कहेंगे कि हम जनता को भगवान मानते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। अरे आप बाबू वाला जमीनमा बेच के खिलाते हैं? अरे बाबू वाला जमीनमा बेच के कोई खिलाएगा? बताइए आप ही। जनता वाला पहले लूटते हैं, खसोटते हैं, और बाद जाता है तो मट्ठा पिलाओ, जरा भोजन करा दो, तो ये कोई विकास हुआ? तो जनता तो उसी में नहीं खुश है। जनता देखिए, जनता खुश नहीं है। जनता कहाँ खुश है? ये गांव आप घूमिए, एको जनता खुश है? कहीं जनता खुश नहीं है। जनता त्रस्त हो गई है। विकास के एक बातू नहीं करते हैं, केवल अपना मोछ या टोपी या चश्मा के बारे में केवल बात करते हैं। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले गांव में मिलने जब हम गए तो गांव की बूढ़ी और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम लोग से यहाँ वोट मांगने आए थे पिछले बार, तो हम लोगों ने कहा कि यह समस्या है, तो कहे कि अपना वोट अपना पास रखो। ऐसा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं और वो अपने दबंगई से चाहते हैं कि हम वोट ले लें, तो वो संभव अब नहीं है। तो फलना आदमी हकीन तो उनका दे दो, इहो तो देखा हो कि ओकर विरोध में भी तो ढेर सा हकीन। अच्छा, इसका जवाब आप दीजिएगा। अच्छा, आप दीजिए जवाब। देखिए, ये लोग हमेशा एनडीए के गठबंधन में रहे, तो हम लोग सपोर्ट किए। अब ये सब भी नीतीश कुमार जैसे पलटूराम जी जो विख्यात हैं, तो ये पलटूराम का चाचा लगते हैं, लगता है उनका भतीजा हैं, और नीतीश जी चाचा हो गए। तो ये भी बार बार पलटी मार रहे हैं, कभी एनडीए तो कभी निर्दलीय, तो कभी जदयू, तो कभी, है ना। जो अब बताइए, जो व्यक्ति गलियाता हो और उसकी वजह से पूरा यहाँ की क्षेत्र की जनता उनको चुनाव जिताता हो, और आज के डेट में उन्हीं के विश्वास से खेल लिए ना। जनता त्रस्त हो गई है। विकास के एक बातू नहीं करते हैं, केवल अपना मोछ या टोपी या चश्मा के बारे में केवल बात करते हैं। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले गांव में मिलने जब हम गए तो गांव की बूढ़ी और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम लोग से यहाँ वोट मांगने आए थे पिछले बार, तो हम लोगों ने कहा कि यह समस्या है, तो कहे कि अपना वोट अपना पास रखो। ऐसा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं और वो अपने दबंगई से चाहते हैं कि हम वोट ले लें, तो वो संभव अब नहीं है। और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं किस लिए कि हमारी समस्या को ले जाकर सरकार के पास बतावें। लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले 17 सालों से जीत कर, एक बार भी हम लोगों का जो मूल समस्या है, जो गांव में होता है या हमारे शहर मोकामा में है कि हमको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए या रोजगार चाहिए। आप पत्रकार महोदय, आप लोग भी जानते होंगे, टीवी देखते होंगे, मीडिया देखते होंगे या पेपर, कभी भी सुना है कि हमारे विधायक जी आज तक जन समस्या का जो मूल मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मोकामा के जनता के बारे में कभी कहीं उठाए हैं? आपके प्लेटफॉर्म, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो। देखिए, ये बात अलग है, उठाए हैं नहीं उठाए। यहाँ के लोग तो 17 साल से वोट तो दे ही रहे थे ना जी। तो कहना नहीं, दीवाना नहीं होता है कभी कभी आदमी कि नहीं भाई फलना आदमी हकीन, तो फलना आदमी हकीन तो उनका दे दो, इहो तो देखा हो कि ओकर विरोध में भी तो ढेर सा हकीन। अच्छा, इसका जवाब आप दीजिएगा। अच्छा, आप दीजिए जवाब। देखिए, ये लोग हमेशा एनडीए के गठबंधन में रहे, तो हम लोग सपोर्ट किए। अब ये सब भी नीतीश कुमार जैसे पलटूराम जी जो विख्यात हैं, तो ये पलटूराम का चाचा लगते हैं, लगता है उनका भतीजा हैं, और नीतीश जी चाचा हो गए। तो ये भी बार बार पलटी मार रहे हैं, कभी एनडीए तो कभी निर्दलीय, तो कभी जदयू, तो कभी, है ना। जो अब बताइए, जो व्यक्ति गलियाता हो और उसकी वजह से पूरा यहाँ की क्षेत्र की जनता उनको चुनाव जिताता हो, और आज के डेट में उन्हीं के विश्वास से खेल लिए ना। हम लोग का भावना से आप लोग खेल लिए, तो ये शोभा नहीं देता है। हम लोग का भी अंतरात्मा जागा है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग मोदी जी का अनन्य सेवक हैं, और उनके नाते यहाँ का अभी मैं कुम्हड़ा पंचायत में घूमा तो यहाँ देखा कि मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि जो पेट की आवाज़ है उससे बड़ा कोई आवाज़ नहीं होता है। यहाँ पेट की आवाज़ हमने देखा, मोदी जी ने जो डायरेक्ट
लोगों के खाते में पैसा भेजा, चाहे कोरोना के वक्त कोई नेता नहीं कोई अपनी जनता को देखा, तो मोदी जी ने देखा। तो मैं मोदी जी के कारण मैं जनता से अपील करूंगा कि आप लोग मोदी जी के साथ आएँ और हमें सोनम देवी जी को तो लेकिन नीलम देवी तो कर रहे हैं, उनका समर्थक कर रहा है अब की बार 1 लाख पार जी। उनको जानना चाहिए कि पोलिंग कितना होता है। 1,35,000 के आसपास पोलिंग होता है, तो क्या 1 लाख उन्हीं को दे दीजिएगा? मोदी जी क्या घंटा बजाएंगे और हम लोग कहाँ रहेंगे? उधर तो बोल रहे हैं कि हमेशा हराते आए और हमेशा इस बार भी हराए। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में 70 साल से लगातार कांग्रेस थी। कांग्रेस गई कि नहीं गई? इनके भाई जिस समय हुआ करते थे दिलीप सिंह, वो भी कहते थे कि हम आप लोग के वोट से जीतते हैं। 10 साल उनको भी जिताया, तू भी कहे कि हम अपना बाजू बल से जीतते हैं। वही अहम इनमें भी आ गया है। अहंकार को तोड़ना इनका जो 10 गो 50 गो जो आदमी है वो मीडिया में या स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर जो चलता है, वही केवल कहता है कि 1 लाख अबरी साल 1 लाख पार। वो खाली 1 लाख पार करेंगे कि जनता भी समझ रही है। जनता का समस्या से तो इनको कोई मतलब नहीं है, केवल 1 लाख पार या 6 लाख पार करते रहेंगे। उनका समर्थक कर रहा है कि नीलम नहीं है, आंधी है, और मोकामा का इंदिरा गांधी है। हम खुद शिवनार से हैं और उनको पता होना चाहिए शिवनार में उनका क्या आंधी था और क्या आंधी है, और पहले भी क्या आंधी रहा है, और फिर बताएंगे कि शिवनार में पूरे मोकामा विधानसभा में क्या आंधी है और क्या आंधी रहेगा। उनको करारा जवाब मिलेगा, एकदम करारा जवाब मिलेगा। कमल को एकदम कमल को खिलाना है। अभी इस पंचायत में जो घूमे 99% लोग मोदी जी के समर्थन में वोट दे रहे हैं, 99%। और यहाँ कुछ असुविधा है। अच्छा, क्या ऐसा कर दिए मोदी जी? देखिए मोदी जी ने डायरेक्ट जनता के साथ जुड़े, और यहाँ का नेता हवाई है, तो जो जनता के साथ जुड़ेगा लोग उसके साथ जुड़ेगा। हम भी जमीनी नेता हैं। अब हवाई मारते तो पहले बार में सरपंच से आउट कर देता। 2 बार के सरपंच है ये। अच्छा, 2 बार के। और संजोग क्या है, लोगों का आशीर्वाद क्या है, अब की बार दुगना वोट से जीते। पूछ लीजिए विपक्ष का क्या हाल होगा। तो इस बार मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार मेरी सरकार बनेगी। और इस शिवनार पंचायत से हैं, जहां की आप जानते होंगे कि सेकंड विधायक पहले माना जाता था, अब ये एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, समझ गए ना। उस गांव से अति साधारण व्यक्ति ये है, 2 बार से सरपंच है और उनके विरुद्ध में है। जी, पूर्व मंत्री जी के गांव से हैं और विरोध में है, कारण समझ नहीं सके। नहीं, देखिए कोई व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमें तो उनकी भावना से लड़ाई है जो हम लोग के साथ खेले, उनका विचार से, समझे। हम तो उनके साथ थे पहले, कहाँ करे नहीं थे। लेकिन 2020 में तो वही जिस पार्टी से आज हैं उसी पार्टी को से वो जीत के भी गए हैं। नहीं, जैसे निर्दलीय का चुनाव वो लड़े, और इधर रिसेंटली में 2020 में लड़े, नहीं 2019 में जो चुनाव लड़े आरजेडी से, नहीं कांग्रेस से लड़े सांसद के लिए। हाँ, तो हम लोग मोदी जी को चुने। क्या उस समय रणनीति अपनाया गया, मोदी तुमसे बैर नहीं और ये ललन सिंह तुम्हारा खैर नहीं, तो आज ललन सिंह के पक्ष में आप हैं, तो आप ऐसे नारा देते हैं और आप ही उसी के पास पूजने के लिए चल जाते हैं। ये कहाँ का नीति है? अच्छा, और कुछ लोग हैं, आप घूम रहे हैं क्या? आप इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या आपको क्या दिख रहा है? इस गांव में तो सबसे बड़ा समस्या था रोड और पानी। आपके पूरे विधानसभा में क्या समस्या है? मेरे विधानसभा में तो सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य का समस्या, शिक्षा का समस्या। ये जो 2 मूलभूत समस्याएं हैं वो दोनों हमारे विधानसभा में मौजूद। क्या लग रहा है 17 वर्ष में जब अगला विधायक जी नहीं कर पाए तो 2 साल में कैसे कर देंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार का, ये जो हमारे कैंडिडेट हैं केंद्र सरकार के कैंडिडेट हैं, और अगर ये यहाँ से जीत के जाते हैं तो सीधे हमारा जो विकास है वो केंद्र के द्वारा होगा। और दुर्भाग्य हम लोगों का था कि कभी यहाँ से ना एमएलसी, ना विधायक, ना सांसद बीजेपी का एक भी नहीं होता था, जिसके कारण यहाँ विकास भी उतना नहीं हुआ है। तो सरकार में तो बिहार में भी है ये ना थे जी, मोदी जी और भाजपा दोनों सरकार में थे। ठीक है, थे सरकार में थे तो काम भी हो रहा था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बीच में ये जो नीतीश कुमार पलट जाते हैं, अपना कभी इनको प्रधानमंत्री बनने का सपना आ जाता है, कभी कुछ सपना आ जाता है, तो जिसके कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप अभी चल रहे हैं, आके जी ठोकर मान लीजिए आ गया, लग गया ठोकर तो गिरियन जाएंगे, तो वही बात विकास भी बेचारा गिर जाता है।
क्या अनुमान है कितना वोट से जीतेंगे सोनम देवी? देखिए ये अनुमान हम कितना वोट से, वो सब फांकी मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना। जीत है ये सुनिश्चित है, ठीक ना, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अगला पार्टी बोल रहा है 1 लाख पार आप लोग। अच्छा, तो ये आपने पूछते हैं कि 1 लाख वोट भी आया है आज तक उनको? 1 लाख वोटो आया है? तो जब 1 लाख वोटे आपको कभी नहीं आया तो 1 लाख वोट से कैसे जीतिएगा? बोलिए ये तो बुड़बक जैसा बोली है, 65 साल वाला बुद्धि है। अच्छा, जनता को बुड़बक बना रहे हैं जनता, अरे वो अपने बुड़बक हैं जो बोलते हैं, वो अपने सबसे बड़ा बुड़बक है वो। अच्छा बताइए, विधायक जी से बुड़बक जोकर जो कह सकते हैं कोई हैवे नहीं है। अभी एगो मदारी आगू में दिखा रहा है, वो मदारी विधायक जी, बात बराबर है। अनंत सिंह जोकर है, एकदम जोकर है। तो देखिए गोलका टोपी लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, घोड़ा पर टिग्रिस टिग्रिस करेंगे। अरे जनता के ना काम कहेंगे कि हम जनता को भगवान मानते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। अरे आप बाबू वाला जमीनमा बेच के खिलाते हैं? अरे बाबू वाला जमीन में बेच के कोई खिलाएगा? बताइए आप ही। जनता वाला पहले लूटते हैं, खसोटते हैं, और बाद जाता है तो मट्ठा पिलाओ, जरा भोजन करा दो, तो ये कोई विकास हुआ? तो जनता तो उसी में नहीं खुश है। जनता देखिए, जनता खुश नहीं है। जनता कहाँ खुश है? ये गांव आप घूमिए, एको जनता खुश है? कहीं जनता खुश नहीं है। इन प्रकार परिस्थिति उस तरह की बन जाती है कि उनका मान लीजिए पहले जदयू और बीजेपी का गठबंधन था, उस समय जंगल राज से मुक्ति चाहती थी पूरा विधानसभा या पूरा बिहार कह सकते हैं, तो उसमें वो 2 बार जीत गए। फिर एक बार ऐसे लालू यादव उनको मंच से हीरो बना दिए कि भाई एगो है फलना सरकार, वो हमरा एगो बच्चा का लिया नोहवे नोच, तब री ओकरा बता देना, तो वो तो अगर पिछड़ी का हो गया खेले, तो उसी पर लालू यादव पूरा विधानसभा जीत गए, वो तो आपको भी मालूम है। उसके बाद अगला बार कुछ ऐसे थे जो ऐसा कैंडिडेट को मोकामा विधानसभा से मिल गया जिनको ना कोई जानता था ना पहचानता था। इस बार एकदम उनका होशे उड़ गया है। अबरी देख रहे हैं उनका वो रोज चिल्ला रहे हैं कि जदयू का कोई नेता नहीं आ रहा है, जदयू का कोई नेता नहीं आ रहा है। अरे तो आप अपने हैं, 5 बार जीते हैं, तो आपको दूसरे का क्या आवश्यकता है? आप तो अकेले फतह कर देते। अगर आप सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। खैर भाई साहब बात बहुत जबरदस्त बोले हैं। एक और भाई साहब है, इनको हम काफी समय से देख रहे हैं। आप भी पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं और हम आपको नॉमिनेशन से ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पूरे क्षेत्र का माहौल क्या देख रहे हैं? पूरे क्षेत्र में बदलाव का माहौल है। अच्छा, कैसा बदलाव? बदलाव तो बीजेपी के बदलाव, बीजेपी के पक्ष में बदलाव होगा और क्या, भाजपा के पक्ष में बदलाव होगा। हाँ। तो यहाँ से यानी कमल खिलेगा। हाँ जरूर खिलेगा, उम्मीद है, एकदम उम्मीद है कि जनता फिर वही दाल भात और मट्ठा में रह जाएगा। नहीं कारण कि मोकामा का मट्ठा बहुत फेमस है। ये कारण कि जहाँ जाइए, जहाँ विधायक जी के आवास पे खाना फ्री है, तो लोग खाना पे यहाँ वोट मिलता है। ये हम नहीं बोल रहे मोकामा का जनता समझ चुका है जी। जनता इस बार समझ चुका है कि मट्ठा पे काम चलने वाला नहीं है। इस बार मट्ठा पीते पीते सब एकदम, इस बार मट्ठा पे नहीं, इस बार पूरा दही चाहिए। हाँ, इस बार दही पे काम चलने वाला है, मट्ठा पे नहीं काम चले वाला। इस बार पूरा दही चाहिए। तो ये सुन रहे थे, ये लोग सोनम देवी के समर्थक हैं और भारतीय जनता मोदी जी के समर्थक है। सोनम देवी का समर्थक शायद बोलना नाइंसाफी होगा। ये लोग भाजपा के समर्थक है और मोदी जी के समर्थक है। और किन्हीं का कहना है कि विधायक जी जोकर है, तो कोई दाल भात और मट्ठा भात खिला के। अभद्र हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका काम वैसा आप लोग नहीं देखे हैं मीडिया में। कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी बग्घी पर चढ़ जाते हैं, कभी सांप लपेट लेते हैं। एक विधायक जनप्रतिनिधि का ही काम है। सो बताइए, आप ही बताइए, जनता बताएगी कि एक हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारी समस्या को सरकार के पास ले जाना है, ना कि टोपी पहनना, बग्घी पर चढ़ना, घोड़ा पर चढ़ना, सांप लपेटना। यह विधायक का काम, जनप्रतिनिधि का यही काम है। आप फिर मीडिया बंधु बताइए, जनप्रतिनिधि का ये काम है। लेकिन जनता, हम लोग बहुत मीडिया वाला बताएगा, जनता तो उन्हीं को चुन के भेज देता। जनता देखिए, जनता चुन क्या कहे, अभी मजबूरी बताए हमारे भाई। अच्छा। कि क्या क्या कारण था। काउज था, जंगल राज से मुक्ति हुआ, उस समय 2 बार बीजेपी जदयू अलायंस में थी, उन जीत के गए। 2 बार वही हुआ। इस बार तो जंगल राज के ही कैंडिडेट हैं। सुनिएगा तब ना, आप पूरा बात सुनिएगा ना। उसके बाद हुआ क्या, 2015 में कहे हमको लालू यादव फंसा रहा है, लालू यादव भी इनके नाम से, मान लीजिए जो हुआ सो आप लोग देखबे किए, उस बार जीत गए। पिछले बार हम लोग का हुआ क्या, जो यहाँ से प्रतिनिधित्व देने का समस्या था हम लोग के लिए विरोध में, वो ऐसा कैंडिडेट नहीं हम लोग को मिल पाए जो कि इनसे संघर्ष कर पाते। चूंकि प्रत्येक गांव में 5 गो पोट्टा रखने रहते हैं, यह बात है। तो इस बार भी तो पोट्टा होगा नहीं, तो पोट्टा है तो हमारी ताकत से हम लोग भी हैं, पूरे ताकत से। चूंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला थोड़ा ताकतवर चाहिए,
तब हम लोग भी अपना ताकत झोंकेंगे। इस बार ताकत हमको मिला है, हम लोग भी अपना ताकत झोंकेंगे और कमल को खिलाएंगे। कमल को खिलाएंगे। तो ये देख रहे थे मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी राय क्या विकास हुआ है और कैसे विधायक चाहिए, इस बार कितना वोट से सोनम देवी जीतेंगे, इसके लिए तो आपको 6 नवंबर तक रुकना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों का हौसला बुलंद है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो 3 नवंबर और 6 नवंबर का परिणाम ही बताएगा। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, बोलना यही चाहते हैं कि जनता जो है, हम जनता को बोलना चाहते हैं कि आप लोग 17 साल देखे ना, इनको भी मौका मिला है बीजेपी से आने का। हम लोग 5 साल के लिए नहीं मांग रहे हैं, मात्र 2.5 साल के लिए मांग रहे हैं। 2.5 साल आप देखिए, अगर काम नहीं हुआ तो दोबारा फिर कहिएगा हाँ आपका काम नहीं हुआ। विधायक जी जो है वर्तमान में जो थे, कितना बार विधानसभा में सवाल उठाए मोकामा विधानसभा क्षेत्र का, कितना बार। अगर 5 सेकंड का है आपके पास में स्टेटमेंट, तब दिखाइए हमको। लोग तो ऐसा भी कहता है कि विधायक जी के सामने मुख्यमंत्री जी गोल। अब मुख्यमंत्री जी तो उनसे जाकर पूछेगा, मुख्यमंत्री जी पर हमारा इतना हैसियत नहीं कि मुख्यमंत्री पर हम सवाल उठाएंगे। हम अब पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं घूम घूम के, पूरा क्षेत्र का देखिए क्या स्थिति है। कैमरा मैन से कहीं दिखाइए इधर। जब विधानसभा का मालिक के गोल लगता था तब विधानसभा में बोलने का आवश्यकता ये किसका गलती है? विधायक जी के ना। मोकामा में क्या है, मोकामा में अभी क्या है? इसका क्या मतलब? हम लोग युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, सारा फैक्ट्री बंद है, स्वास्थ्य नहीं। अगर आपको एक्सीडेंट भी अगर हो जाएगा तो पटना या बेगूसराय जाना पड़े। मोकामा में कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं मोकामा में। किसका जिम्मेदारी है? अभी हमको भूख लगेगा, घर जाएंगे, जब तक खाना नहीं मांगेंगे तो माँ खाना भी नहीं देगी हमको। मांगिएगा तब ना भैया वो खाना मिलेगा, है ना। आप मांगिएगा आगे ना, कहाँ से मिलेगा? कहिएगा सरकार। अब वो तो सरकारें को क्या क्या बोलते हैं, हमको बोलने भी अच्छी लगता है। वो सरकारें वो क्या बोलते हैं वो हम भी नहीं बोलना चाहेंगे। एकदम नहीं बोलिएगा ना, हम कोई उस शब्द को यूज नहीं करेंगे। बताइए सोनम देवी कितना वोट से जीत रहे हैं, जो आपको ये तो हम नहीं बताएंगे। जो बोल रहे हैं 1 लाख पार, ये ऐसा मूर्खता हम करबे नहीं करेंगे। कितना वोट से जीतेगा नहीं जीतेगा वो आप 6 तारीख को आइएगा, 6 तारीख को हम दिखा देंगे कि कितना वोट से कौन जनता बता दे। हाँ, जनता बताएगी। 6 तारीख को आप देख लीजिए कितना वोट से जीत रहे हैं। जो सूरजभान सिंह जो कर रहे हैं वो एकदम सच हो जाएगा। कर रहे हैं वो देखिए, 6 तारीख को आप देखिएगा, अभी नहीं 6 तारीख को आप देख लीजिएगा। एकदम जनता मूड बना लिया है। जहाँ जा रहे हैं यही कह रहा है कि आप लोग का है कि यार अब ये परिवर्तन होगा, तख्त और ताज दोनों बदल। हाँ, एकदम बदल देंगे अभी। चलिए, तो ये लोग मोकामा के जनता है और तख्त और ताज दोनों बदलने के लिए तैयार हैं। और देखिए ये मोकामा में कमल खिलाने के लिए तैयार है। मोकामा में कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए क्या होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।